स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक हार्ट का हमने स्टार्ट कर रखा था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। हार्ट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो कंडक्टेंस सिस्टम जो है हार्ट का, उसके बारे में। सबसे पहले हम जो उसका पाथ है उसके बारे में करेंगे। SA नोट, AV नोट, AV बंडल, बंडल ऑफ फिल्स भी बोलते हैं इसको, और उसके बाद लास्ट में है परपेंजी फाइबर। हार्ट की ये जो मैंने आपको बताया है, ये है हार्ट का जो कंडक्टिविटी पाथ है, जो वो है। अब मैं SA नोट, AV बंडल्स, ये हार्ट में होते कहाँ हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। उससे पहले मैं इनके बारे में आपको कॉमन बात बताऊं। SA नोड जो है इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। इसको पेसमेकर भी बोलते हैं। हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर है वो ये है, जो कि यहाँ से जो है इम्पल्स जो है जनरेट होती है, और वही जो इम्पल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ से ये इम्पल्स जनरेट होके इनके थ्रू और लास्ट में पर्कंजी फाइबर के थ्रू जो हमारे वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, उनमें इस फाइबर्स के थ्रू ही जो है इम्पल्स जनरेट होंगी, और फिर उसके बाद जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो मैंने आपको बताया कि इन इम्पल्स के कारण जो है हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होती है। इनकी पोजीशन जो है वो कहाँ कहाँ है हार्ट में, आइए हम वो देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा जो डायग्राम है हार्ट का वो भी हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये चारों जो चैम्बर है मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर वेना कावा और जो सुपीरियर वेना कावा है, उनसे जो ब्लड है ये बॉडी से ब्लड लेके आएंगी, और ये जो राइट एट्रियम है इसमें ब्लड, इनकी ओपनिंग इसमें होगी। यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू जो है ब्लड इस चैम्बर में आएगा। तो ये SA नोड जो है, जो ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है, इसकी जो ओपनिंग राइट एट्रियम में होती है, इसकी ओपनिंग के पास जो है वो SA नोड जो है वो प्रेजेंट है। SA नोड को मैंने आपको बताया कि इसको हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं। SA नोड से जो है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स जो है वो SA नोड से ही जनरेट होती हैं। उसके बाद है AV नोड। AV नोड है जो वो हार्ट में कहाँ पे है, ये मैंने आपको बताया था कि सेप्टम एक लेयर है जो हार्ट को 2 पार्ट में जो है डिवाइड करती है। तो जो ये राइट एट्रियम की जो सेप्टम है, इसके पास जो है वो AV नोड होता है। एट्री वेंट्रिकल नोड बोलते हैं इसको, एट्रियल वेंट्रिकल नोड बोलते हैं इसका पूरा नाम। ये जो सेप्टम है राइट एट्रियम का, इसके पास AV नोड है जो वो प्रेजेंट है। उसके बाद AV बंडल, और इनको बंडल ऑफ फिश भी बोलते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेप्टम है इसके ऊपर जो है बंडल ऑफ फिश जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जो नीचे आके राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें डिवाइड हो जाती हैं। ये जो बंडल ऑफ फिश है वो 2 टाइप की होती हैं, राइट बंडल ऑफ फिश और लेफ्ट बंडल ऑफ फिश। और यही जो बंडल ऑफ फिश हैं ये आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं फाइबर्स की फॉर्म में, ऐसे रेशेदार बोलते हैं जिनको, और यहीं से जो है इम्पल्स जो है जनरेट होगी, और ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, और इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ही जो है ब्लड की पंपिंग होगी। तो ये मैंने आपको जो है कंडक्टिविटी पाथ जो है
वो हार्ट का मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। एसए नोड जो है वो नेचुरल पेसमेकर है। एवी नोड है, इसको जो है रिजर्व पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। बंडल ऑफ फिश या एवी बंडल एक ही चीज है जो कि सेप्टम पर प्रेजेंट है। और परकंजी फाइबर्स जो है ये वेंट्रिकल में जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। परकंजी फाइबर, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परकंजी जो फाइबर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जो वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। तो ये हार्ट का हमने एक कंडक्टिविटी जो पाथ है वो हमने आज डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हार्ट बीट। अब हम डिस्कस करते हैं हार्ट साइकिल, हार्ट बीट। हार्ट बीट का क्या मतलब है, हार्ट साइकिल का क्या मतलब है? पर बीट का मतलब होता है हार्ट जो है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना और उसके बाद उसका रिलैक्सेशन होना, ये दोनों ही मिलकर इनकी जो टाइमिंग है उसको बोलते हैं एक वन बीट। इसमें टाइम है 0.8 सेकेंड। हार्ट जो है, हार्ट की वन बीट कितने सेकंड में कंप्लीट होती है? 0.8 सेकंड में। अब एक डायग्राम के थ्रू में जो है आपको पूरा प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी। 0.8 का जो आधा है हाफ कर लेते हैं 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और बच गए 0.3 सेकेंड। अब मैं आपको पूरा टोटल प्रॉपर जो प्रोसीजर है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें जो हमारे एट्रियम है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी जो टाइमिंग है, कितने टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितना टाइम जो है वो रिलैक्स रहते हैं, वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि टोटल जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड है हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने में और एक बार उसको रिलैक्स होने में टोटल जो टाइम है, तो एक जो बीट है उसका जो टाइम है वो है 0.8 सेकेंड। उसके बाद एक बीट में हमारे जो एट्रियम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारे जो वेंट्रिकल है वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो 0.1 सेकेंड, यहाँ से जब हम यहाँ तक आते हैं 0.1 सेकेंड, यहाँ से जो हमारे एट्रियल हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनका कॉन्ट्रैक्शन, उनके कॉन्ट्रैक्शन की टाइम ड्यूरेशन क्या है? 0.1 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर हमारे जो एट्रियल हैं वो 0.1 सेकेंड तक, यहाँ से यहाँ तक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनका जो ये बाकी वाला जो टाइम बच गया 0.7 सेकेंड, उनमें वो रिलैक्स रहेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारे वेंट्रिकल हैं वो 0.3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बाकी जो टाइम बच गया 4 और 1 5, 0.5 सेकेंड, इसमें वो जो है रिलैक्स रहेंगे। और ये बच गया जो हाफ का जो ये टाइम है 0.4 सेकेंड, इनमें दोनों ही जो हमारे एट्रियम है या वेंट्रिकल है वो दोनों ही इस टाइम में जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे रहते हैं। तो टोटल जो टाइम है 0.8 का जो ये टोटल है ये डिवाइड करके ये मैंने आपको बताया। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एट्रियल है उसकी टाइम ड्यूरेशन आप बताइए, तो 0.1 सेकेंड जो है एट्रियल सिस्टोल है, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.1 सेकेंड के लिए, और वो रेस्ट उसका डायस्टोल कितना है वो है 0.7 सेकेंड। 0.1 ये हो गया और जो बच गया वो 0.7 सेकेंड में वो रेस्ट पोजीशन पर रहता है। उसके बाद सेकेंड मैंने आपको बताया था कि 0.3 तक जो हमारे वेंट्रिकल हैं, 0.3 तक की जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें हमारे जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और 0.3 अगर में कॉन्ट्रैक्ट हुए तो बच गया 0.5। 0.5 में जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे रहेंगे डायस्टोल। तो ये 0.8 का जो है मैंने आपको टोटल जो प्रोसीजर है वो समझाया। अभी में कुछ जो है ट्रम होती हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं जो मेनली पूछी जाती हैं। सबसे पहले एक ट्रम है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम,
स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ब्लड का वो वॉल्यूम, हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड का वो वॉल्यूम जो एक बीट में हार्ट जो है पंप करता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये वो वॉल्यूम होता है ब्लड का जो हार्ट एक बीट में पंप करता है। मीन्स 0.8 सेकेंड में हार्ट ने ब्लड का जो है कितना वॉल्यूम जो है वो पंप किया, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली कितना माना गया है, 70 ml होता है। उसके बाद आती है हार्ट बीट, कि हार्ट जो है एक मिनट में कितनी बार जो है इसकी कितनी बार जो है ये धड़कता है, वो 72 इन 1 मिनट। उसके बाद थर्ड जो है इसमें डेफिनेशन है वो है कार्डिक आउटपुट। बेसिकली आपसे जो है कार्डिक आउटपुट का जो है फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो कार्डिक आउटपुट होता क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि एक सेकंड में जितना जो है हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो 70 और ये हो गया 72, ये अप्रोक्सीमेटली जो है 5 लीटर जो है वो होता है। कार्डिक आउटपुट, अब आप डेफिनेशन समझिए, कार्डिक आउटपुट जो है ब्लड का वो वॉल्यूम होता है जो हार्ट जो पंप करता है इन 1 मिनट, ये 1 बीट पर जो पंप करता है, और ये जो है 1 मिनट पर जो हार्ट जो है पंप करता है वो कार्डिक आउटपुट होता है जो 5 लीटर होता है। ये कैसे निकाला गया, इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ईसीजी। ई सी और जी, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसको कैसे समझा जाता है। इलेक्ट्रिक हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो एक ग्राफ के थ्रू, एक मशीन है, एक टेस्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर एक पेपर है, ग्राफ है, उस पर वेव्स के थ्रू जो है उसको समझा जाता है। तो आइए हम उस ग्राफ को जो है नोट डाउन कर, तो चलिए ईसीजी का जो ग्राफ है उसको हम नोट डाउन करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें 3 टाइप की जो वेव होती हैं, एक पी टाइप की वेव, ये है क्यू, आर और एस, एक ये वेव, और एक ये होती है टी, पी क्यू आर एस टी। इसमें 3 टाइप की जो वेव होती हैं, एक पी वेव, एक क्यू आर एस, ये एक ही वेव है, और एक ये टी वेव। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो वेव है ये हमें क्या क्या जो है शो करती है। पी जो वेव है ये हमें शो करती है कि जो हमारे एट्रियम है उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको शो करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल डी, एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है एट्रियल, इसको एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं आप। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन होना, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है जो हमारे एट्रियल हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो कैसे हो रही है, प्रॉपर तरीके से हो रही है, कम टाइम ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है, क्या सिस्टम है, वो हमें जो पी वेव है वो उसके बारे में बताएगी। बेसिकली जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस ग्राफ से वो यही पूछा जाता है कि पी वेव क्या शो करती है, क्यू आर एस जो है ये कॉम्प्लेक्स ये क्या शो करता है, और जो टी वेव है ये हमें क्या शो करती है।
टी वेव मैंने आपको बताया जो हमारे एट्रियल है उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हमें इसको ये शो करती है। क्यू आर और एस ये शो करती है जो हमारे वेंट्रिकल हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोलते हैं इसको। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। और टी जो वेव है वो हमें शो करेगी कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का मतलब है कि वेंट्रिकल जो हमारे वेंट्रिकल चैम्बर हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होना। और जो टी वेव है वो हमें शो करेगी जो हमारे वेंट्रिकल हैं वो उनका जो है वो जब रिलैक्स होंगे तो वो जो पोजीशन है वो जो रेट है वो टी वेव हमें शो करेगी। तो ये है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो ये मैंने आपको बताया। पी वेव मैंने आपको बताया जो हमारे एट्रियम जो चैम्बर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको ये शो करेगी पी वेव। क्यू आर और एस ये जो ग्राफ में है ये वेव ये क्या शो करती है, ये शो करती है जो हमारे चैम्बर हैं नीचे वाले जिनको वेंट्रिकल चैम्बर बोलते हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ये शो करेगी। मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट होने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं या कम टाइम ले रहे हैं, उनमें कुछ कोई डिफिकल्टी है नहीं है वो हमें इससे पता चलती है। उसके बाद वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन जो है ये वेंट्रिकल डायस्ट्रोल के बारे में बताएगी। जो हमारे वेंट्रिकल है जब वो अपनी रिलैक्स पोजीशन पे होंगे तो उनकी जो के बारे में जो है हमें वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन टी जो वेव है उससे पता चलेगा। अब आपने इस ग्राफ में देखा होगा कि वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल भी हो गया और वेंट्रिकल डायस्टोल भी हो गया। एट्रियल सिस्टोल हो गया लेकिन एट्रियल जो डायस्टोल है वो इस ग्राफ में शो नहीं हुआ। वो इस ग्राफ में इसीलिए शो नहीं होता क्योंकि जब ये हमारे जो एट्रियल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब ये अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आएंगे तो जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो वो जो वेव है उनकी जो ये ग्राफिकल वेव है वो उस टाइम ड्यूरेशन को जो है दबा देती है। इसलिए इस ग्राफ में जो है एट्रियल जो एट्रियल का जो है डायस्टोल जो ग्राफ है वेव जो है उसकी वो शो नहीं हो पाती। ये रीजन है। तो मेरे हिसाब से जो हार्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट ही हो चुका है। बट हम फिर मोटा मोटा जो है रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज हम इस टॉपिक को जो है फिनिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है कॉमन जो क्वेश्चन यहाँ से आता है कार्ड जो हार्ट है वो थोरेसिस कैविटी में जो है प्रेजेंट रहता है लंग्स के बीच में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हार्ट में जो है 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में जो है 4 चैम्बर होते हैं और हार्ट में 4 ही जो वाल्व होते हैं। सबसे पहला है ट्राइकस्पिड, दूसरा है बाइकस्पिड और तीसरा है पल्मनरी जो पल्मनरी वाल्व और चौथा है एरोटिक, एरोटिक जो एरोटा में होता है एरोटिक वाल्व। ये 4 टाइप के वाल्व हैं जो मैंने आपको के साथ डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं आर्टरी और वेन होती है। आर्टरी जो है उसमें हमेशा जो प्योर ब्लड होता है और वेन जो होती है वो इम्प्योर ब्लड होता है। उनमें वो बॉडी से हार्ट की तरफ जो है ब्लड को लेके आएंगी और आर्टरी जो है प्यूरिफाइड ब्लड को जो है हार्ट में जो है सर्कुलेट करेंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हार्ट का जो रेट है वो 60 से 100 तक रहता है। अगर 100 से ऊपर हो जाए तो ट्रैकिकार्डिया की कंडीशन होती है और उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। हार्ट में जो है हार्ट की रेट का घटना और इसका बढ़ना जो है वो हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू जो है ये मेंटेन रहता है। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है और एसिटाइल कोलिन जो है वो हार्ट रेट को जो है डिक्रीज करता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एड्रेनलिन को और नोर एड्रेनलिन को जो रिलीज करता है जो कि हार्ट रेट को जो है इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे जो हार्ट का रेट है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहता है। उसके बाद मैंने बताया कि हार्ट में ही हमारी बॉडी में
बैरो रिसेप्टर जो है, जिनको प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। बैरो रिसेप्टर जो है हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट है, जो कि एरोटिक, जो हमारी एरोटा की जो वाल्व है उनमें प्रेजेंट रहते हैं। और एक दूसरा बताया था मैंने आपको, जो कैरोटिड आर्टरी है, जो ब्लड से ब्रेन की तरफ जो हार्ट लेके आएगी, उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। और आज हमने डिस्कस किया था हार्ट का जो कंडक्टिविटी पाथ है वो डिस्कस किया था। सबसे पहले एसए नोड जिसको पेसमेकर बोलते हैं, एवी नोड जिसको रिजर्व पेसमेकर बोलते हैं, उसके बाद बंडल ऑफ फिश और उसके बाद प्रकंजी फाइबर। क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि हार्ट का जो पेसमेकर है उसको एसए नोड जो है वो नेचुरल पेसमेकर होता है, जो इंपल्स जनरेट करता है। और ये ही जो इंपल्स है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट का जो वेंट्रिकल जो पोर्शन होता है, वेंट्रिकल जो पोर्शन होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो परकंजी जो फाइबर है उनके कारण जो है वेंट्रिकल का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत जो है बीपी के बारे में डिस्कस किया। बीपी में दो टर्म की थी हमने, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है वो टर्म होती है जिसमें हमारे जो चैम्बर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टर्म के लिए। मीन्स वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो ब्लड की वाल है उस पे ब्लड ने कितना जो है प्रेशर जो है लगाया, वो हमें जो है प्रेशर जो है लगाया, तो वो हमें बताता है बीपी अपरेटस, जिसको स्पैगोनो मैनोमीटर जो है अपरेटस को बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो mmHg होती है, मिलीमीटर पर मरकरी। क्योंकि एचजी का, मरकरी का जो है यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में जो है मरकरी जो है वो भरी हुई है। तो ये है जो हमारा हार्ट का टॉपिक है, आज कंप्लीट हुआ है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।